केजरीवाल, अरे नर्क में जगह नहीं मिलेगी तुमको, नर्क में जगह नहीं मिलेगी। जब किताब मंगाए तिहाड़ जेल की गीता मंगाया केजरीवाल ने तिहाड़ जेल, आपने सुना था ना, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में गीता की किताबें मंगाई, रामायण मंगाया, महाभारत, तो थोड़ा पढ़ लिया करते। ये फर्जीवाल के एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। इस बार इनको फिर तिहाड़ जाना पड़ेगा, तिहाड़ में ही इनका जो है कि स्वागत होगा। टू केजरीवाल, टू केजरीवाल, टू। दिल्ली में तो इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। किसका? एक ही तो है मुख्यमंत्री, एक ही तो है, दो नहीं तो है नहीं। दुनिया को ठग के खा गया है, बुजुर्गों की पेंशन खा गया 10 साल से है, और यात्रा एक बार कराता है फिर जिंदगी भर की छुट्टी इसकी है। वो उसने पेंशन में सब पैसा लगा दिया, सारा एक बुजुर्ग की पेंशन के एक साल में 30,000 बनते हैं, ये 10,000 रुपये दे करके पत्ता ही काट रहा है बुजुर्गों का बैठा करके। 1 रुपया नहीं दिया बिल्कुल किसी को, बिल्कुल भी। एक बुजुर्ग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। अब ये पता नहीं कब जा रहा है, सब लोग इंतजार देख रहे हैं यूँ कब जावे और कभी दिल्ली वालों का पीढ़ी छूटे। फिर ये मोदी जी के पास कटोरा लेके पहुंचेंगे कि मोदी जी फंड दे दीजिए, मोदी जी विकास नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब हाथ बांध दिए हैं। अगर फिर इस बार अगर हमने भरोसा कर लिया तो इनका क्या गारंटी है? फिर ये कहेंगे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी फंड नहीं दे रहे हैं, हमें जो है कि ईडी सीबीआई परेशान कर रहा है। तो भाई नहीं चाहिए आपका ये नौटंकी जो है। अब दिल्ली की जनता पे मेहरबानी करो, बख्श दो हमें दिल्ली, पुरानी दिल्ली लौटा दो। हमें नहीं चाहिए आपका लंदन पेरिस वाला दिल्ली। दिल्ली में आप तो 10 साल में शुद्ध ऑक्सीजन हमको नहीं दे पाए, हमारा सांस छीन लिए आप, और आप हमको दिल्ली लंदन पेरिस बना के देंगे। झूठ की भी हद होती है, राजनीति में भी झूठ का जो है ना, इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए केजरीवाल को। इनको तो पाठशाला में, इनको पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए कि झूठ का आविष्कार कौन, तो केजरीवाल। झूठ का जन्मदाता कौन, तो केजरीवाल। फ्री का रेवड़ी का जन्मदाता कौन, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। आप बताइए 2 नंबर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा जो है वो जो है कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की हटा ली गई है, जिसके बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ हम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड पर उतर कर कि आखिरकार दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली वाले अब की बार किसे अपना नेता चुनेंगे और नई दिल्ली में क्या माहौल है। इस समय मैं नई दिल्ली में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रतन रंजन। ये बताइए इस बार नई दिल्ली में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? नई दिल्ली में आप ही देख लीजिए। हाँ। 5 तारीख को कै नंबर पे बटन दबाइएगा आप? 2 नंबर। 2 नंबर। हाँ। किसको? भाजपा को? आप साफ सिंह को। काहे आपको क्यों लग रहा है कि प्रवेश वर्मा जी जीतने वाले? भाई साहब जनता इतना परेशान है, जनता त्राहिमाम है, उदास है, परेशान है, और 10 साल से जो वादे हुए हैं वो वादा पूरा नहीं हुआ। इस बार 5 तारीख को नई दिल्ली विधानसभा के लोग 2 नंबर पर प्रवेश वर्मा को बटन दबा के विजय मनावेंगे, और यही बटन केजरीवाल के भ्रष्टाचार का अंत करेगा। ये 5 तारीख को हर एक विधानसभा में लोग भाजपा पे बटन दबाएंगे, और ये बटन भी लिया है डमी। बिल्कुल, अरे बटन है ये, केजरीवाल का अंतिम संस्कार है ये जो है ना, ये जितना बटन दबेगा केजरीवाल का बीपी हाई होगा। ये बटन से केजरीवाल के भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। अरे वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी सुरक्षा हटवा ली। बताइए, हमला करवा रहे हैं रोज, कहीं ना कहीं कभी पत्थर फेंक देते हैं, कभी आप पानी फेंकवा, कुछ ना कुछ रोज हमले ही करवा। भाई साहब कभी वो बोलते हैं कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, कभी बोलते हैं कि सुरक्षा हटा ली गई है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जो जिस तरह से 10 साल से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, इनसे आज तक मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो वादे? यमुना साफ, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाऊंगा, दिल्ली के हर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। आज ये स्थिति है कि जो हमारे महिलाओं के सुरक्षा के लिए डीटीसी में तैनात मार्शल थे वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं। जो कभी हमारे बहन बेटी को सुरक्षा कर रहा था आज वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके घर परिवार वाले भूखे हैं। आज डीटीसी के कर्मचारी आज अपनी सैलरी के इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब इस महीने मेरी सैलरी आएगी, अगले महीने आएगी। आज ये स्थिति है कि केजरीवाल की सरकार जल बोर्ड घाटे में है, बिजली बोर्ड घाटे में है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ घोटाला हुआ है, और केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। अब तो गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ दिया है, जितना केजरीवाल रंग बदल रहे हैं।
वो तो कह रहे हैं उन्होंने खूब काम किया, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री कर दिया लोगों को, काम तो इतना हुआ है कि दिल्ली की जनता को दूसरे राज्य में जाते हैं तो मुंह छुपा के शर्म से बोलते हैं कि हम दिल्ली के वासी हैं। जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं ना तो हमें ये बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल है, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, हमारा मुख्यमंत्री शराब का व्यापारी है, हमारा मुख्यमंत्री बेल पे बाहर है, हमारा मुख्यमंत्री तिहाड़ में रहता है। बताइए, सबके मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में रहते हैं। तो आज ये स्थिति है, शर्म से हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था। के बारे में भी सोच रहे हैं, कह रहे नौकरियां देंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसका महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, बहुत सारी स्कीम का ऐलान किया, बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी, फ्री में इलाज होगा उनका। ये जो व्यक्ति पाठशाला के जगह मधुशाला खोले उससे आप रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं? जो व्यक्ति महिलाओं को अपने घर में स्वाति मालीवाल को बुला के पीटे उसे महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप क्या आशा कर रहे हैं ऐसे लोगों से? ऐसे लोग जो चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। और ये जब तिहाड़ जेल गए तो बड़े मोटे मोटे गीता और रामायण की किताबें मंगाई और कभी पढ़ लिया करते उसको। आज ये क्या वादा कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं कि रामायण में रावण आया सोने की हिरण बन के और माँ सीता ने कहा तू जा खाना लाने, तू और ये तू तरह की भाषा, ये हमारे रामायण का अपमान हो रहा है, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं केजरीवाल। अगर केजरीवाल यही शब्द कुरान के बारे में बोलते तू तरह करके, क्या माता सीता किस तरह से बात करती थी अपने लक्ष्मण से? क्या माता सीता प्रभु श्री राम को इस तरह से बात करती थी कि प्रभु श्री राम गए खाना लाने और रावण आया हिरण का सोने का हिरण बन के? अरे केजरीवाल, अरे नर्क में जगह नहीं मिलेगी तुमको, नर्क में जगह नहीं मिलेगी। जब किताब मंगाए तिहाड़ जेल की गीता मंगाया केजरीवाल ने तिहाड़ जेल, आपने सुना था ना, केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में गीता की किताबें मंगाई, रामायण मंगाया, महाभारत, तो थोड़ा पढ़ लिया करते। एक इसके रिश्तेदार हैं संविधान लेके घूमते रहते, वो भी संविधान नहीं पढ़ते हैं। और ये केजरीवाल कहता है कि हम चुनावी हिंदू, हमने तीर्थ यात्रा करवाया, हमने चुनाव पंडितों को वादा किया। ये केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू है। पिछले 10 साल से ये केजरीवाल अपना पूरा शासन प्रशासन वक्फ बोर्ड को समर्पित कर दिया। पूरा दिल्ली का व्यवस्था जो है कि वक्फ बोर्ड को दे दिया, जमीन जायदाद सब कुछ देने वाला। आज ये जो है कि आज हमारे बुजुर्ग परेशान है, बुजुर्गों का सैलरी नहीं आ रहा है। आज हमारे दिल्ली की जनता पूछिए बुजुर्ग से कितना परेशान है। अंकल ये बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में, क्या माहौल है? दिल्ली में तो इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। किसका? एक ही तो है मुख्यमंत्री, एक ही तो है, दो नहीं तो है नहीं। दुनिया को ठग के खा गया है, बुजुर्गों की पेंशन खा गया 10 साल से हैं। और यात्रा एक बार कराता है फिर जिंदगी भर की छुट्टी इसकी है। वो उसने पेंशन में सब पैसा लगा दिया सारा। एक बुजुर्ग की पेंशन के एक साल में 30,000 रुपये बनते हैं, ये 10,000 रुपये दे करके पत्ता ही काट रहा है बुजुर्गों का बैठा करके। 1 रुपया नहीं दिया बिल्कुल किसी को, बिल्कुल भी। एक बुजुर्ग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। अब ये पता नहीं कब जा रहे हैं, सब लोग इंतजार देख रहे हैं यूँ कब जावे और कभी दिल्ली वालों का पेट छूटे। वो तो कह रहे हैं कि अब बुजुर्गों को फ्री इलाज कराएंगे। अच्छी कोई इलाज नहीं है, किससे दवाई लेने जाओ जा करके, अरे एक ही 2 गोली हाथ में पकड़ा देगा, कह देगा जाओ अपना रास्ता नापो जा करके। और हाथ की नब्ज भी नहीं पकड़ता, कुछ नहीं पकड़ता, बैठे बैठे देख देगा ये ले जाओ ठीक हो जाओगे। कोई टेस्ट नहीं है, वैक्स नहीं है, कुछ नहीं, सबका बेवकूफ़ बनाता फिर रहा है। आप ये बताइए कि आपने इलाज कराया सरकारी अस्पताल दिल्ली का? नहीं, हम कराया, हम गए भी लेने के लिए दवाई। एक गोली हाथ में पकड़ा देंगे, इनको जाओ यहाँ से। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में कराया? हम यस कराया। कैसी सुविधा है? कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। कुत्ते मूतरे सालों में हैं। वो हर्ष बिहार का देख लो साले, वो सारे स्नैच पड़े हैं उसके अंदर साले मोहल्ला क्लिनिक में। 50 तो मेरे सामने उजड़ गए। अरे खजूरी से लेकर जो पुस्ता बना है ना, वो 8-10 मोहल्ला क्लिनिक सब हटा दिए, सब साफ कर दिए बिल्कुल ही। वो एक नहीं बचा बिल्कुल भी। तो अब वो कह रहे हैं बुजुर्गों को पेंशन भी मिलेगी, इलाज भी मुफ्त होगा। बुजुर्गों के बच्चे हैं वो तो कह रहे हैं दिल्ली के लाल है। 10 साल में इसने 10 साल में इसने क्या करा, डेढ़ दिन पेंशन खोली थी और 90,000 के लिए। अचानक में ही 1 दिन में इसने पेंशन बंद कर दी, साइड बिल्कुल बंद कर दी बिल्कुल भी। उसमें 20,000 आदमी भी नहीं आए। अब रोता फिरता है बैठ करके। अब वो बुजुर्ग रो रहे हैं बैठ करके। कोई तो अपना आधार कार्ड ठीक कराने जाता, कोई कुछ करने नहीं जाता, सबको लूट के खा गया अभी। ये दिल्ली की जनता की है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार दिल्ली की जनता इसी बटन की आवाज से, देख रहे हैं ये बटन दब रहा है, ये समझ लीजिए केजरीवाल रो रहा है। ये केजरीवाल की विदाई का बटन है। 5 तारीख को इसी तरह केजरीवाल रोएंगे, जैसे ये ईवीएम टू
कर रही है ना, उस दिन केजरीवाल रोएंगे और कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। आप 5 तारीख को लिख के ले लीजिए, जब दिल्ली की जनता इसको अपने भ्रष्टाचार की याद दिलाएगी, जब दिल्ली की जनता अपने एक एक दिन का हिसाब मांगेगी, तब ये राहुल गांधी वाला आंसू रोएगा कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, तब इसके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। इस बार न्यू दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली के तमाम जनता इसी ईवीएम से इसका बदला लेंगे। जो वादा इसने किया था, दिल्ली की जनता इसी तरह 5 तारीख को बटन दबा के इसको दिल्ली से विदा करना है। ये लेकिन जो ऐलान कर रहे हैं, घोषणाएं जो कर रहे हैं, आपको लगता है उस पर लोग भरोसा नहीं करेंगे? जो बहुत सारी महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए तमाम स्कीम। भाई साहब कितना आप भरोसा करें, ये तो हो गया कि वही बैल दूध देगी वाला बात हो गया ना। आप कह रहे हैं कि बैल दूध देगी, भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए। मतलब 10 साल से भरोसा करते 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 अन्य राज्य में देखिए कौन कहां से कहां, जम्मू कश्मीर में क्या क्या बन गया, लेकिन दिल्ली में आज तक जो है कि विकास आया नहीं। चलो लटका अटका कहाँ हुआ, लग रहा है कौन ट्रैफिक में जम हो गया। तो कह रहे थे जेल में डाल दिया तो उनको बीजेपी वाले ने, इसलिए वो थोड़ा समय लग गया। 10 साल में 2 साल इनका जेल में निकल गया, 2 साल बवासीर के इलाज में लग गया, 2 साल खांसी के इलाज में लग गया, 2 साल गोवा चुनाव में, 2 साल पंजाब चुनाव में, 2 साल हरियाणा चुनाव में, मतलब 5 साल और इनको चाहिए, है ना। 15 साल का पूरा टारगेट ये लेके चल रहा है कि 15 साल में दिल्ली को एक कटोरा पकड़ा के पाकिस्तान वाला हाल बना देंगे। वो तो कह रहे हैं अभी जो काम रुक गए हैं, जो काम वो नहीं कर पाए, सड़कों का या यमुना की साफ सफाई, वो काम वो 5 साल में, अगले 5 सालों में 5 साल में कुछ नहीं करेंगे। फिर ये मोदी जी के पास कटोरा लेके पहुंचेंगे कि मोदी जी फंड दे दीजिए, मोदी जी विकास नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब हाथ बांध दिए हैं। अगर फिर इस बार अगर हमने भरोसा कर लिया तो इनका क्या गारंटी है, फिर ये कहेंगे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी फंड नहीं दे रहे हैं, हमें जो है कि ईडी सीबीआई परेशान कर रहा है। तो भाई नहीं चाहिए आपका ये नौटंकी जो है। अब दिल्ली की जनता पे मेहरबानी करो, बख्श दो हमें दिल्ली, पुरानी दिल्ली लौटा दो। हमें नहीं चाहिए आपका लंदन पेरिस वाला दिल्ली। दिल्ली में आप तो 10 साल में शुद्ध ऑक्सीजन हमको नहीं दे पाए, हमारा सांस छीन लिए आप, और आप हमको दिल्ली लंदन पेरिस बना के देंगे। झूठ की भी हद होती है, राजनीति में भी झूठ का जो है ना, इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए केजरीवाल को। इनको तो पाठशाला में, इनको पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए कि झूठ का आविष्कार कौन, तो केजरीवाल। झूठ का जन्मदाता कौन, तो केजरीवाल। फ्री का रेवड़ी का जन्मदाता कौन, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। कितनी सीटें दिल्ली में आपको लग रहा है बीजेपी ला सकती है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी, जो है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये फर्जीवाल के एक एक भ्रष्टाचार का हिसाब होगा। इस बार इनको फिर तिहाड़ जाना पड़ेगा, तिहाड़ में ही इनका जो है कि स्वागत होगा। टू केजरीवाल, टू केजरीवाल, टू। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिन्होंने अपनी राय रखी, बताया कि किस तरीके से नई दिल्ली में क्या माहौल है और नई दिल्ली में अब की बार कौन जीत रहा है इन्होंने बताया। और साथ ही साथ दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इन्होंने साफ तौर पर इस बारे में बताया कि कैसे दिल्ली के अंदर जो काम नहीं हुए हैं वो सारे कामों को लेकर बीजेपी अब जो है सत्ता में आएगी और निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए बेबाक खबर।